पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन PMWJA ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इमाम ईदगाह खालिद रशीद फिरंगी महली के नेतृत्व में अमन शांति समिति के जांबाजों को किया सम्मानित। पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी एवं संरक्षक राष्ट्रीय पदक से सम्मानित आज़ाद हफीज़ द्वारा किए गए इस आयोजन में चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, राष्ट्रीय सलाहकार सैयद गुलाम हुसैन, फाउंडर सदस्य मुश्ताक बेग, कोषाध्यक्ष जावेद बेग, संयुक्त सचिव चौधरी मुशीर की मौजूदगी में सभी शुभचिंतकों ने बधाइयां दी। सम्मान समारोह में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों तक अपनी जान को जोखिम में डालकर पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कई गाँव में जाकर बाढ़ग्रस्त परिवारों के हाथों तक मदद पहुँचाने वाले अमन शांति समिति के जाबाजों का सम्मान इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के हाथों प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया। ये सम्मान मुख्य रूप से अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी, खलीक सिद्दीकी, मोहम्मद गुफरान, जमील मालिक, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आरिफ, मास्टर जहरान, मोहम्मद रईस को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प भेंट कर किया। इसके साथ साथ अमन शांति समिति टीम के उन पदाधिकारी और सदस्यों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने लखनऊ में रहकर राहत सामग्री को एकत्रित करने और पैक करने में अपने रातों दिन लगा दिए थे। उन सभी को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर मौलाना ने सम्मानित किया, जिनमें अमन शांति समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुख्तार अहमद, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद रिजवान, सलाहकार शेख सईद हुसैन, मोहम्मद अजमल, सालिहीन कुरैशी, शाफहीन कुरैशी, मोहम्मद फहद, मोहम्मद सलमान, दिलशाद अहमद, कुतुबुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद इरफान, आराफात, सरफराज, जाहिद, शादाब रजा, शबाब नूर, अयान, जावेद बेग, मुजीब बेग, मोहम्मद अनस शामिल रहे। सम्मान के उपरांत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अमन शांति समिति की टीम ने जिस तरह से रात दिन मेहनत करके पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पुरख्तर रास्तों से होकर गांव-गांव जाकर पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई है, वो वाकई काबिल तारीफ है। ये सम्मान सिर्फ अमन शांति समिति का नहीं बल्कि समस्त पुराने लखनऊ वालों के जज्बे का है। मैं इनके ज़रिए से किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना करता हूं और दुआ करता हूं कि इसी तरह इनका जज्बा कायम रहे और ये इसी तरह ज़रूरतमंदों की खिदमत करते रहें। इस मौके पर डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर सलमान खालिद, अवध 24 के संपादक मोहम्मद इस्लाम खान, लिमरा न्यूज़ के डायरेक्टर मोहम्मद नौशाद बिलग्रामी, जनतंत्र प्राइम भारत के संपादक एन आलम, पत्रकार फ़हीम खान, मोहम्मद अरशद के साथ साथ टूरियागंज क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण मौजूद रहे। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। रखा उसको यहाँ से पैकिंग इसी हॉल में हुई जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया होगा, क्योंकि डेली पत्रकार साथी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पत्रकार साथियों का। तो हमने भी देखा था, मैं आपके कैंप आप भी आए थे तो एक एक चीज हम लोग दिखा रहे थे, हमारे पत्रकार साथी दिखा रहे थे किस तरह से माल आ रहा है, किस तरह उतर रहा है, किस तरह रखा जा रहा है, और हमने वो रजिस्टर भी मेंटेन किया है जिन लोगों ने दिया है। शायद ही ये कोई नहीं करता हो, लेकिन ये मैंने अपने लिए किया है कि जिसने जो दिया है बाय डेट, बाय नेम, बाय टेलीफोन नंबर, उसको मैंने अपडेट करके डाटा अपने पास रखा है। इसलिए कभी मुझे ये ध्यान आए तो मैं उसको पलटूं और वो देखूं कि मेरे कौन कौन से साथी हैं जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मेरे साथ इस काम में खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी साहब, इमरान कुरैशी साहब, कैमरा पर्सन फुरकान इदरीसी के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद। राहत सामग्री पहुंचे। देखिए, जब हम लोग गए हैं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए और एक नेक काम करने के लिए, तो हमको वहां हर स्थिति से लड़ना पड़ेगा, हर स्थिति से चलना पड़ेगा। हम लोगों ने खराब रास्तों का भी सामना किया। एक जगह मेरी गाड़ी पलटते पलटते बची, ऊपर वालों ने रहम किया। वहां कीचड़ भी थी, वहां पानी भी था, वहां कच्चे सड़कें भी थी जहां हम लोग गए। लेकिन जब इरादा ये था कि हमें पीड़ित को देना है, उसके घर पहुंच के देना है, उसके गांव पहुंच के देना है, तो परिस्थिति कोई भी हो सामना किया। हमने 2015 में भी सामना किया था। नेपाल में जब भूकंप आया था, बॉर्डर पे हमसे कहा गया अपना सामान यहाँ दे दीजिए, रास्ते खतरनाक हैं और 70 किलोमीटर आपको ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपको पीड़ित की जरूरत है, यहाँ तबाही है। तो हमने कहा नहीं, 70 के 80 किलोमीटर भी होगा तो हम जाएंगे, और हम लोग वहां पहुंचे और पीड़ित को दिया। इसी तरह पंजाब में भी हम लोगों ने शहर से 40-45 किलोमीटर अंदर जाके सेना की मदद से गांव-गांव गए और गांव-गांव बांटा। वहां स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन हम क्योंकि सामान लेके गए थे और जिनके लिए लेके गए थे उनको दिया। उनको देने के बाद तबीयत बहुत खुश रही कि हाँ, हम अपने किसी काम में सफल रहे। कितना इस कारगुजारी के बाद अब कितना सुकून महसूस कर रहे हैं आप, थोड़ा देखिए, सुकून तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत बड़े आयोजन हो रहे हैं।
लोग अपनी मोहब्बतें हम लोगों पर जाहिर कर रहे हैं। जो नहीं गए थे वो हमारे कार्यालय में आके हम लोग की प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोगों को माला पहना रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, इंसानियत के लिए किया है, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि वो कम से कम हम लोगों के लिए मालाएं ला रहे हैं, पहना रहे हैं। इसी क्रम में प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट के हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं अजीज सिद्दीकी साहब, आज ये प्रोग्राम उन्होंने रखा, हम लोगों को सम्मानित किया और हजरत मौलाना खालिद रशीद मेहदी साहब के हाथों से हम लोग को सम्मानित कराया। ये हमारे लिए फख्र की। इस वक्त हम मौजूद है अमन शांति समिति के कार्यालय पर और हमारे सामने वो पूरी टीम मौजूद है अमन शांति की, जो 22 तारीख को पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुई थी। और हमारे साथ में अमन शांति समिति के अध्यक्ष इरफान कुरैशी साहब मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इरफान भाई 22 तारीख को आपकी पूरी टीम पंजाब रवाना हुई थी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर। तो जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो क्या मंजर था, क्या कुछ आपने वहां पर पंजाबी भाइयों का दुख और दर्द देखा? जो तो क्या कुछ मंजर था, मैं चाहता हूँ वो आप देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ कहीं आपदा आती है और आपदा आने के बाद जब आपदा जाती है तो वहां का मंजर क्या होता है और बहुत ही भयानक होता है। हम लोग यहाँ से पंजाब पहुंचे, सेना ने हम लोगों की वहां बहुत मदद करी। सेना की मदद से हम लोग शहर से कम 40 से 45 किलोमीटर अंदर गए। ग्रहमेड़ इलाके में, गांव खेड़े में जो है बाढ़ का प्रकोप था बहुत भयानक। पूरे के पूरे गांव तबाह हो चुके थे, उनकी खेती किसानी पूरी तबाह हो चुकी थी। उनके खेतों में पानी के साथ रेत आ चुकी है, जहां उपजाऊ होना अनाज इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके पशु तबाह हो चुके हैं, खाने पीने का उनके पास कोई साधन नहीं। परेशानी बहुत है, इतनी परेशानी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि वहां जरूरत नहीं, अरे जरूरत तो इतनी है कि अभी 1 साल भी मदद की जाए तो भी पूरा नहीं होगा। वो लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं, जो शहर में अमृतसर में जाकर सामान को दे आ रहे हैं और अंदर नहीं जा रहे हैं, उन जगहों पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे जरूरत है। बहुत सी हमने वहां गए और फिर खुद भी गए, अपने साथ में जमील मलिक वगैरह को लेके गए। तो इनका ये टीम एक अलग ही रही, मौलाना के सरपरस्ती में, हजरत मौलाना खालिद रशीद साहब की सरपरस्ती में इनकी टीम बिल्कुल अमन शांति की अलग ही रही। और अलग इन लोगों ने वहाँ फौजियों के साथ उन्हें जाके पंजाब के बॉर्डर के आखिरी गाँव तक के सारे घरों में जाके भेजी है। हम इसीलिए हम लोगों ने कहा कि चलो, इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के अमन शांति समिति ने जो किया है, तो आज इनको ही हम लोगों ने पत्रकारों ने इनका इसीलिए अमन शांति समिति का सम्मान किया, क्योंकि इनमें कोई लालच नहीं थी, कोई इन्होंने उगाही नहीं करी थी, कोई इनको बारकोड नहीं था, कोई इन्होंने नगद पैसा नहीं लिया था, इसलिए इनका पत्रकारों ने सम्मान किया। एक अहम बात जो भी आपने बताई कि जिस तरह से मैंने वो खुद कवरेज की थी कि जब ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने ईदगाह के शाहीन अकेडमी में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अमन शांति समिति के सभी लोग मौजूद थे, आप भी मौजूद थे और उन्हीं के ज़रिए निगरानी पूरे काम को अंजाम दिया गया। बिल्कुल सही है। पूरा मैं मीटिंग में मौजूद था और उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहा लोगों से कि पंजाब के बाढ़ पीड़ित जो हमारे भाई हैं इस वक्त परेशान है और आप हमको और अमन शांति समिति को आगे आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आपको चुना और आप आगे आए। तो जब पहला नाम अमन शांति समिति के आया, आपका आया मौलाना के की जुबान पर, उस वक्त आपको कैसा? देखिए, हजरत ने तो वहाँ बहुत सी तंजीमें बुलाई थी, तो हजरत ने जब अमन शांति समिति का नाम लिया तो खुशी हुई। खुशी ये हुई और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी अपने पे लोड की कि ये हजरत ने कहा है, और फिर अल्लाह हजरत से पहले ये अल्लाह ताला का हुक्म है जो हजरत की जुबान से निकल रहा है कि हमें किसी भी परेशान हाल की मदद करना चाहिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहिए। तो हम लोगों ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और ये अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला इसमें इज्जत रखिएगा ताकि हम लोग कुछ कर सकें। अगर किसी ने जिम्मेदारी दी है और आपने जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को हम लोग निभा पाए। अल्लाह ताला वो हालात पैदा कीजिए कि लोग हम लोगों की मदद करें और हम लोग वहां पहुंचे। लोगों ने, जो हमारे अपने लोग थे, हमने उनसे कहा, वो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। पैसा हमने किसी से नहीं लिया, ना मांगा।